पिछले वीडियो में हमने बात करी थी एसआईपी कैलकुलेटर, लमसम कैलकुलेटर और एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर की। हमने ये देखा था कि कैसे हम एसआईपी कैलकुलेटर को यूज करके ये निकाल सकते हैं कि हम कुछ सालों तक अगर हर महीने एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा कॉर्पस कितना बन जाएगा, या हमको कुछ सालों बाद एक सर्टेन अमाउंट चाहिए है तो हमको हर साल कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब एक सिचुएशन एज्यूम करते हैं। मान लीजिए आपको 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए की जरूरत है और हम यहाँ पे रिटर्न जो है 12% ही लेकर चल रहे हैं, तो आपको लगभग 11,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। पर कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण या कुछ प्रायर कमिटमेंट्स के कारण अभी आप 11,000 रुपए देने की पोजीशन में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्या अपना गोल छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर के एक एडवांस यूज के थ्रू ये बताऊंगा कि आप कैसे इनिशियली एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट करके भी अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबी मनी एंड बियॉन्ड में। एबी यानी मैं अमित बाजपेयी और बियॉन्ड मतलब पैसे से आगे की सोच और पैसे के पीछे की सोच। तो इस कंडीशन में जहां पर आप शुरुआत में ही इनिशियली उतना अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं जितना आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए चाहिए है, तो हम यहाँ पे एक नई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं। वो स्ट्रेटेजी ये है कि आप धीरे धीरे अपनी एसआईपी हर साल बढ़ाते जाइएगा और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। और स्टेप अप एसआईपी को कैलकुलेट करने के लिए इस कैलकुलेटर का यूज हम करते हैं, उसका नाम होता है स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर। यानी जैसे जैसे हम अपनी एसआईपी बढ़ाते जाएंगे उसी हिसाब से हमारे कॉर्पस की वैल्यू हमको मिलती जाएगी। एसआईपी कैलकुलेटर में 3 इनपुट्स होते थे, टाइम, अमाउंट, मंथली अमाउंट और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप अप एसआईपी में एक इनपुट और बढ़ जाता है जो होता है स्टेप अप परसेंटेज, यानी कितने परसेंट से हम अपनी एसआईपी को हर साल बढ़ाएंगे। अब इस कैलकुलेटर को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला ये कि हम ये डिसाइड कर लें कि हम इतने परसेंट से अपनी एसआईपी को हर साल बढ़ाएंगे और उसके हिसाब से हम अपना इनिशियल अमाउंट एडजस्ट कर लें। जैसे हमने अभी बात करी थी कि 1 करोड़ रुपए 20 साल के लिए आप 11,000 रुपए नहीं दे सकते हैं। आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं अपनी एसआईपी 5% से हर साल बढ़ाऊंगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर में फीड कर दीजिए और आपको 8,000 रुपए का अमाउंट मिल जाएगा। यानी आप अपनी शुरुआत केवल 8,000 रुपए से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ये तय कर लीजिए कि मैं इतना अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करूंगा, इनिशियली मैं इतना कर सकता हूं, और उसके हिसाब से आप ये देख लीजिए कि आपको अपनी एसआईपी हर साल कितने परसेंट से बढ़ानी पड़ेगी। तो मान लीजिए आपने डिसाइड करा कि आप 9,000 रुपए की एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप कैलकुलेटर में इसको फीड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाए कि आपको 3.1% से आपको हर साल अपनी एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी और 20 साल बाद आपके पास प्री टैक्स 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस होगा। ये तो हो गया स्टेप एसआईपी कैलकुलेटर का यूज फाइनेंशियल गोल्स के लिए। लेकिन इसका यूज हम और भी कहीं पे बहुत जगह कर सकते हैं। जो कोई भी रिकरिंग खर्चा है जो हम हर महीने करते हैं और जो हर साल बढ़ता जाता है, तो एक सर्टेन पीरियड में हम कितना पैसा टोटल खर्चा करेंगे उसके ऊपर आप ये उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल समझाता हूं। मेरे हिसाब से पैसा और हेल्थ आज के टाइम में ये दो बहुत बड़े मोटिवेटर हैं। तो बात करते हैं, मान लीजिए एक यंगस्टर है 25 साल का जो दिन भर में 5 सिगरेट पीता है और एक सिगरेट की कीमत 20 रुपए है, यानी 100 रुपए रोज। तो इसका मतलब हुआ महीने में वो 3,000 रुपए की सिगरेट पी जाता है और सिगरेट की कीमत एज्यूम कर लेते हैं कि करीब 10% हर साल बढ़ जाती है। तो वो लड़का जब रिटायर होगा यानी 35 साल बाद, तो वो कितना पैसा सिगरेट में खर्चा कर चुका होगा? आपको आश्चर्य होगा। ये अमाउंट होगा करीब करीब 98 लाख रुपए, यानी करीब 1 करोड़ रुपए केवल सिगरेट पीने पे खर्चा हो गए। और ये केवल सिगरेट खरीदने का खर्चा है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी हेल्थ खराब हो जाती है तो उसका जो हेल्थ केयर का खर्चा होगा वो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है। अब ये हमने कैसे निकाला? आप स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर खोलिए, उसमें जो मंथली इन्वेस्टमेंट है उसमें आप 3,000 रुपए डाल दीजिए। एनुअल स्टेप अप
10%, मतलब जिससे वो सिगरेट की कीमत बढ़ रही है, ठीक। और आपको कुछ और टाइम उसमें डाल दीजिए 35 साल का। आप रिटर्न के चक्कर में मत पड़िए, उससे आपको इस कैलकुलेशन में कोई जरूरत नहीं है। जब आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसमें 3 पैरामीटर्स को शो करता है, एक इन्वेस्टेड अमाउंट, एक एक्सपेक्टेड रिटर्न और तीसरा टोटल अमाउंट। आप यहाँ पे केवल इन्वेस्टेड अमाउंट देखिए, इस बात को याद रखिएगा। इस यहाँ पे आपको इन्वेस्टेड अमाउंट देखना है। तो आपको जो अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट में मिलेगा वो आपका होगा कि कोई भी खर्चा है जो आपने एक सर्टेन पीरियड तक एक इंक्रीमेंटल अमाउंट के साथ में खर्चा करा है, वो कितना हो जाएगा। इसका यूज आप बहुत जगह कर सकते हैं। कई ऐसे खर्चे हैं जिनको आप कम कर सकते हैं या आप अवॉइड कर सकते हैं। उसको आप देख सकते हैं कि अगर आप 20 साल यही खर्चा करते रहे तो आपका खर्चा कितना हो जाएगा। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी लाइफ एंजॉय मत करिए। आप पैसा कमा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट है, आप उस पैसे को अपनी मर्जी से खर्चा करें। लेकिन कभी जरूरत पड़ जाती है तो आप ये देख सकते हैं कि हम अपने किस खर्चे को कम कर लें। और ये खर्चे अभी बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप रेंट करने और बाय करने के घर बाय करने के कंफ्यूजन में है कि मैं क्या करूं, और आप ये देखना चाहते हैं कि अगर जिस रेंट पे मैं रह रहा हूं उसी पर मैं 20 साल तक और रहता हूं तो मैं टोटल 20 साल में कितना रेंट दे दूंगा। फिर से अपना स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर खोलिए, उसमें मंथली आप जितना रेंट दे रहे हैं वो डाल दीजिए, टाइम डाल दीजिए 20 साल का, और जितने परसेंट से भी आपका रेंट हर साल बढ़ता है, 5% या 10%, वो डाल दीजिए स्टेप अप परसेंटेज में। आपको टोटल मिल जाएगा कि आप 20 साल में कितना रेंट देंगे। शायद इससे आपको रेंट और बाई करने के अपने डिसीजन में थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो दोस्तों, आज हमने बात करी कि स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर आप केवल फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए नहीं यूज करते हैं, बल्कि इसका रियल लाइफ में जब भी कोई ऐसा रिकरिंग मंथली एक्सपेंस है जो हर साल महंगा होता जाता है, उसकी टोटल कॉस्ट निकालने के लिए भी आप इस कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लमसम कैलकुलेटर की और उसके ऐसे ही ऑल्टरनेट या एडवांस यूसेज की। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।